नमस्कार दोस्तों। आज का पाठ कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय पर आधारित है। पाठ का नाम सुभाषितानि। ये दूसरा पाठ है, संस्कृत का दूसरा पाठ पद्य खंड का। ये इसमें बताया गया है, सुभाषितानि कहते हैं जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सुभाषित वचन या सुभाषितानि कहते हैं। ये पाठ केवल कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये बातें हमारे और आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं। इन बातों को समझने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आचरण को सुधार सकता है और जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सुभाषितानि के कुछ श्लोक के अर्थ बताते हैं। लिखा हुआ है पहला श्लोक, अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति। इसमें दो शब्द हैं, अन्यायोपार्जितम, अन्याय के द्वारा, उपार्जितम कमाया गया, अन्याय के द्वारा कमाया गया या प्राप्त किया गया, वित्तम धन। अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय के द्वारा कमाया गया धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक रहता है। अन्याय के द्वारा कमाया गया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक रहता है। अधिक से अधिक आप अतिरिक्त जोड़ सकते हैं। प्राप्ते चैका 10 वर्षे, लेकिन 11वें वर्ष में पहुंचने पर या 11वां वर्ष प्राप्त करने पर समूलम तद विनश्यति, वह धन मूल धन के साथ समाप्त हो जाता है। समूलम तद विनश्यति, यानी मूल धन के साथ समाप्त हो जाता है, अर्थात मूल धन के साथ ब्याज को लेकर समाप्त हो जाता है। जो अन्याय के द्वारा कमाया गया धन है वो, और धन आपका जो धन पहले का था, दोनों लेकर चला जाता है। अर्थ फिर से देखते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय के द्वारा कमाया गया धन 10 वर्षों तक रहता है। प्राप्ते चैका 10 वर्षे, 11वें वर्ष में पहुंचने पर समूलम तद विनश्यति, वह धन मूल धन के साथ, यानी अपने धन के साथ वह धन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखो, अतिव्ययो अनपेक्षया चा तथा अर्जन अधर्मता मोक्षणम दूरम संस्थानम कोश व्यसन उच्यते, यानी धन के नष्ट होने के कुछ कारण बताए गए हैं। धन के नष्ट होने के कुछ कारण हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है अतिव्ययो, अधिक खर्च करना, अतिव्ययो अधिक खर्च करना, अनपेक्षया और किसी की परवाह न करना, चा तथा अर्जन अधर्मता, और अधर्म के साथ पैसा कमाना, और अधर्म के साथ पैसा कमाना, अधिक खर्च करना, किसी की परवाह ना करना और अधर्म से पैसा कमाना, मोक्षणम दूरम संस्थानम, और कार्य स्थल से निरंतर दूर रहना, मोक्षणम दूर संस्थानम, कार्य स्थल से निरंतर दूर रहना, कोश व्यसन उच्यते, ये धन के व्यसन नष्ट होने के कारण कहे गए हैं। अधिक खर्च करना, अनपेक्षया किसी की परवाह न करना या असावधान रहना, असावधान रहना ज़्यादा सही अर्थ होगा। अधिक खर्च करना, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, असावधान रहना। चा तथा अर्जन अधर्मता, और अधर्म से पैसा कमाना। मोक्षणम दूरम संस्थानम, और अपने कार्य स्थल से दूर रहना। कोशम व्यसन उच्यते, कोश व्यसन उच्यते, ये धन के नष्ट होने के कारण बताए गए हैं। आगे देखो, तीसरे श्लोक में बताया गया है कि किन किन लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती। लिखा है, ना अलसाह प्राप्नु अर्थान, जो आलसी व्यक्ति होते हैं,
ना अलसा, ना माने नहीं, अलसा माने आलसी व्यक्ति, प्राप्त्यु अर्थान अर्थात धन को प्राप्त नहीं कर सकते। आलसी व्यक्ति कभी भी धन को प्राप्त नहीं कर सकते। ना सठा और ना ही सठ व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति। ना चा माइना माइना और ना अहंकारी या अभिमानी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति धन को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, ना मूर्ख और ना अभिमानी व्यक्ति। ना चा लोक अपवाद भीता और ना लोक निंदा से डरने वाले लोग धन को नहीं प्राप्त कर सकते। ना चा शाश्वत प्रतीक्षिता और प्रतीक्षिणा और लंबे समय तक केवल प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति भी धन को नहीं प्राप्त कर सकते। यानी आलसी व्यक्ति धन को नहीं प्राप्त कर सकते, ना दुष्ट और ना माइना और ना अभिमानी व्यक्ति। ना चा लोक अपवाद भीता और लोक निंदा से डरे हुए व्यक्ति भी धन को नहीं प्राप्त कर सकते। ना चा शाश्वत प्रतीक्षित और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति भी धन को नहीं प्राप्त कर सकते। आगे लिखा है 5वां, वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभावात। वरम माने श्रेष्ठ है, दारिद्र्यम माने दरिद्रता, अन्याय प्रभावात विभाविता अन्याय के प्रभाव से कमाए गए धन, अन्याय के प्रभाव से कमाए गए धन की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी है। कृशता भी हता देहे, क्योंकि शरीर में कृशता भी माने कमजोरी या देह माने शरीर में, यानी कमजोर शरीर या पतला दुबला शरीर श्रेष्ठ है। पीनता नाचू सोफता, मोटापे सूजन के कारण मोटापा जो है श्रेष्ठ नहीं है। यानी सूजन के कारण मोटापा होने की अपेक्षा शरीर का दुर्बल होना श्रेष्ठ है। फिर से देखा, वरम दारिद्र्य अन्याय प्रभावात विभाविदा, यानी अन्याय के प्रभाव से कमाए हुए धन से धनी होने की अपेक्षा गरीब रहना श्रेष्ठ है। कृशता भी हता देहे, पीनता ना तू सोफता, कहते हैं शरीर के कमजोरी के कारण शरीर का दुर्बल होना श्रेष्ठ है, लेकिन मोटापे के कारण सूजन होना श्रेष्ठ नहीं है। एक और देखते हैं कि कुछ ऐसे कारण होते हैं, बातें होती हैं जिनको जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सबके सामने उन्हें नहीं कहना चाहिए। कौन कौन सी बातें? अर्थनाशम, धन का नष्ट होना, अर्थनाशम धन का नाश होना, मनः संतापम मन की पीड़ा, ग्रहे दुश्चरितांचा और घर में हो रहे दुराचरण को। अर्थनाशम धन द्रव्य का नाश, मनः संतापम मन की पीड़ा, ग्रहे दुरश्चरितांचा और घर में होने वाले दुराचार को, वंचनम ठगे जाना, चा अपमानम और अपमान, चा मतिमान्य प्रकाशित, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें दूसरों के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। कौन कौन? धन का नष्ट होना, मन की पीड़ा, घर में हो रहे दुराचार, अपने को ठगाया जाना और अपना अपमान, ये बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते।